हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। एंड आज हम लोग करने वाले हैं डीआई। ठीक है, तो आपकी एक मैंने ली है आज डबल पाई चार्ट एंड एक है आपकी ग्राफ बेस्ड। दोनों ही आपके आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस पीओ के लिए है। ओके, तो जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बता दूं कि गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्स अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका प्राइस दिया हुआ है और आपके आरआरबी और आईबीपीएस पीओ के लाइव बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और अगर आप कुछ यहाँ स्टोर से परचेज़ करते हो तो मीना 20 कोड यूज़ करने पर आपको 20% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर 6 डिफरेंट स्टेट्स। टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट दिए हुए हैं 3600। ओके, तो यहाँ पर 3600 में से सबका परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पर क्वालिफाइड टोटल 2400 है, तो उसमें से इन सबका परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया ABCD एंड E और F। ओके, तो यहाँ पर टोटल अपीयर्ड आ जाएंगे, फिर आपके क्वालिफाइड आ जाएंगे और इधर हम नॉन क्वालिफाइड भी ले लेंगे। चलिए अब टेबल बना लेंगे ताकि हमारा यहाँ पर काम इजी हो जाए, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब एक ही बात करें तो 3600 18%, तो 18% इसका करोगे तो एक बार बताओ 18% ये हुआ, 3600 ये दिया हुआ है, तो इसको मैंने 18 इंटू 2 लिखा। ठीक है, तो 324 और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ओके, 25% तो 1/4, 4 नहीं 36, 900। 12% 12 छंग 72, 12 तिया 36, 6 7 13, 18 और ये वाले सेम आ जाएगा 648। 18%, 15% की बार 15 छक्के 90, 15 तिया 45, 9 5 14। एफ़ की बात करोगे तो कितना 12%, तो ये हमारा 432 हो गया। अब आते हैं क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड 2400 में से निकालोगे 20% किया, इसका कितना आ गया 5 चौको 20, 5 8 40, 1/5 होती है फ्रैक्शनल वैल्यू। 18% करोगे 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 6 7 13। अब 14 14 चौको 56, 14 दूनी 28, 8 5 13, 25 तो 4 छंग 24, 25 चौको 100 होता है। अब यहाँ पर आ गए 13, तो 13 चौको 52, 13 दूनी 26, तो 6 5 11 312। और एफ़ की बात करेंगे तो ये कितना है 10%, तो 240। अब नॉन क्वालिफाइड तो इसमें से माइनस कर दो, ये 8 हो गया। 14 में से 8 गया 6 बचा, और यहाँ पर कितना है 1, और इसमें से 8 बचा। यहाँ पर 9 में से 3 गया 6 बचा, और ये कितना बचा 4। अब यहाँ पर 12 में से 6 गया 6 बचा, और यहाँ पर 9 बचा। अब इसकी बात कर लेते हैं डी की, तो डी में 48, और यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया, कितना बचा है 2, और 5 में से 3 गया 288। ओके, यही तो बचेगा। अब यहाँ पर देखो 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, सही है। यहाँ पर 2 बचा, 13 में से 9 गया 4 बचा, सॉरी 13 में से 4 गया 9 बचा, 192। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ गई। अब चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर इफ़ द नंबर ऑफ मेल क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट ए इज़ 264, तो यहाँ पर क्वालिफाइड है 480। ओके, तो मेल हो गया इसमें से 264। अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ अनक्वालिफाइड मेल टू क्वालिफाइड फीमेल इज़ 2:1। अनक्वालिफाइड यहाँ पर कितने हैं 168, तो 2:1। 3 यूनिट की वैल्यू 168, 1 यूनिट की 3 बचे 15, 3 18। बोला है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अनक्वालिफाइड टू क्वालिफाइड मेल फीमेल फ्रॉम स्टेट है, तो ये यहाँ पर क्वालिफाइड मेल इतने हैं, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी क्वालिफाइड, इसमें से माइनस कर दो। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 7 में से 6 गया 1, 216 आ गया। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, अब अनक्वालिफाइड फीमेल की बात करते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 56 है, तो फीमेल का रेशियो 1, तो ये 56। ओके, तो ये आ गई हमारी 56। तो यहाँ पर रेशियो पूछा है अनक्वालिफाइड टू क्वालिफाइड, तो ये अनक्वालिफाइड हो गए और ये क्वालिफाइड हो गए। तो ये किससे कटा हमारा 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 7 56, 7:27। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कुड नॉट क्वालिफाई इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम CDF। तो CD एंड F की बात करें कितना हो गया 8 6 14, 9 4 13 और 1 14, 192। 4 2 6, 9 4 13, 336 हो गया। इसका एवरेज लोगे 3 से डिवाइड किया तो 112 आ गया। टू द एवरेज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट, तो अदर कौन से हो गए हमारे बच्चे CDF हो गए, ABE बचे। तो क्वालिफाइड कितने हैं इसमें, सॉरी हमारे क्वालिफाइड पूछा ना यहाँ पर क्वालिफाइड, तो ये है हमारे 480, 432 एंड ई में है 312। 2 2 4 3 11 और 1 12, 4 4 8 3 11 और 1 12। अब इसका लिया 3 चौको 12, 3 और 24। रेशियो पूछा तो 408 से डिवाइड करो, ये 4 एकम 4 दूनी 8, और यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 8 32, फिर 4 से 4 सत्ते 28, 4 सॉरी 2 एकम 2, 2 नहीं 18, और यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 एकम 2 19:11, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 14:51। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट,
राज्य व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग द नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम बी एंड सी। तो बी और सी में अनक्वालिफाइड कितने हैं, ये दोनों 8 6 14, 9 6 15 और 1 16, 564 अनक्वालिफाइड है। अब यहाँ पर पहली बात है इसका परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज अनक्वालिफाइड में से निकालोगे 3600 है, इसमें से क्वालिफाइड 24 हैं, तो अनक्वालिफाइड कितने हुए 1200। तो परसेंटेज निकालो अनक्वालिफाइड का कितना हुआ, तो ये गया हमारा 12 चौको 48, 12 सत्ते 84 47%। अब हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, तो 100% की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री। तो 47% की कितनी हो गई यहाँ पर 360 इंटू 47 अपॉन में 100। ओके, 0 0 गया है यहाँ से, कितना आ जाएगा ये हमारा, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ओके, तो 18 इंटू 47/5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5 9 45, 5 चौको 20, 18 चौक 72, 0.2 समथिंग किस में आ रहा है हमारा, और फिर ये 18 9 कितना होता है हमारा, 9 72 162। ओके, 7 8 9 169.2 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट मोर इज टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम ए एंड डी। तो ए एंड डी में टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कितने हैं यहाँ पर, ये जोड़ो 168, ये तो नॉन क्वालिफाइड है, तो ए और डी में अगर क्वालिफाइड की बात करें 480, और तो ये हो गया हमारे 1080, 600 जोड़ा। एंड दोज हु कुड नॉट क्वालिफाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम द सेम स्टेट। तो ए और डी में सेम में अगर देखें, इसको ऐड किया 8 8 16, 6 4 10 और 1 11, 216 पास नहीं हुए, तो माइनस 216, परसेंटेज मोर पूछा है तो 216। अब ये 216 एक कम, ये 5 बार गया, 1 बार गया, इंटू 100 होता है, तो 5 में से 1 गया 4, 400% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम डी एंड एफ। तो डी और एफ में क्वालिफाइड कितने हैं हमारे 600 और 240, 6 7 8, 840। व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट ए। अपीयर कितने हुए 648, तो 648 माइनस अपॉन में 648 इंटू 100, ये परसेंटेज हम यहाँ पर निकालेंगे। 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ पर 13 में से 4 गया 9, और ये 192 अपॉन 648 इंटू 100। अब एक बात बताओ, ये क्षेत्र का 18, ठीक है, 30 के आसपास आएगा, 30% के आसपास, तो 30% के आसपास वैल्यू कौन सी है, सारी की लग रही है हमें। चलो एक बार और इसको देख लेते हैं। तो क्षेत्र का 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 48, ओके, 8 एकम 8, या फिर इसको काटो 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 800 बटे 27, तो 27 दूनी 54, 27 से 81, तो 30% के आसपास, बट इससे कम आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो ग्राफ दिया हुआ है मेरा हमारा, प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2 कंपनीज मारुति एंड टोयोटा इन 5 डिफरेंट ईयर इन हंड्रेड्स। तो 400 ऐसा करके दिया हुआ है, 400 300 डिफरेंट ईयर्स में दिया हुआ है। टोयोटा ब्लू से है और मारुति हमारी रेड से है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मारुति 1 2 एंड 4। तो 1 2 एंड 4 में मारुति रेड वाला देखो तो कितना है 5 3 8 7 15, और पॉइंट में एवरेज पूछा 3 से डिवाइड किया तो 5, और हंड्रेड्स में तो 500, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार इन ऑल 5 ईयर्स, डिफरेंस बताना, रेशियो बताना है ऑल 5 ईयर्स बिटवीन कंपनी टोयोटा एंड मारुति। तो टोयोटा जोड़ो कितना है 4 3 7 8 9 6 15 8 23, और मारुति की बात करें तो 4 5 9 3 12 और 6 18 25 23:25, यही रेशियो आ जाएगा, 0 0 कैंसिल। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पर कार इज 5 लाख एंड मारुति गॉट 15%, टोयोटा गॉट 20% प्रॉफिट, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस इन द ईयर 2004। तो यहाँ पर देखो तो टोयोटा का प्रोडक्शन कार का है 800 और मारुति में है 700। तो ये सीपी की बात करें तो यहाँ पर 5 लाख रुपए पर कार का दिया हुआ, तो मारुति के सीपी और टोयोटा की सीपी की बात कर लो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको टोयोटा को, तो ये कितना हो जाएगा 845 करोड़। ठीक है, क्योंकि लाख में दिया है, ये 100 में दिया तो करोड़ में आएगा। और मारुति के सीपी की बात करोगे तो ये 700 है, तो 7 बचे 35 करोड़, ये हो गया। अब बोल रहा है क्या यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात करें तो इस पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, टोयोटा पे 20%, मारुति पे 15%। ठीक है, तो 35 इंटू 15, तो ये 115 अपॉन 100। ओके, तो यहाँ से ये कितना आ गया 5 दूनी 10, 5 3 15 20, 5 को 20, 5 7 35, 7 3 21, 7 दूनी 14, 15 16, ये कितना आ गया 4 चौक 16, 14.25 करोड़। ओके, अब इसके टोयोटा की बात कर ले तो ये 40 पे एफपी, इस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो ये 6/5 5 40 अच्छा 48 करोड़। अब यहाँ पर इनका डिफरेंस पूछा तो कितना हो जाएगा ये हमारा 48 माइनस 40.25, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 7.75, क्योंकि यहाँ पर ये 75 बचेगा, यहाँ से गया तो 7.75 करोड़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट,
In 2000, the selling price of per car is 5.25 lakh and Toyota earned a profit of 20% and that 5% given to employer as a bonus. Then find the bonus amount. ये बताना है. तो टोयोटा में 2000 में गया, तो टोयोटा में कितनी है यहाँ पर 400 का प्रोडक्शन हो रहा है. ओके तो सेलिंग प्राइस की बात करोगे, यहाँ पर सेल किया जा रहा है 5.25 लाख में ईच को. तो यहाँ पर देखो कितनी है टोटल 400. ओके इसको 5.25 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया यहाँ तुम्हारा 4 पंचे 20, 0 0 हो गया, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20 और 2100. तो ये कितना आ जाएगा आपका लाख्स में. ओके सेलिंग प्राइस. अब बात करें यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का. ठीक है 20% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 1/5, तो ये 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे 5/6. तो ये कितना हो गया तुम्हारा 3 दूनी 6, 3 7 21 700. ये गया 2 3 6, 2 पंचे 10 या फिर 5 25 5 3 15 16 1750 लाख CP आ गया. फाइंड द बोनस अमाउंट बताना अगर 5% दिया जा रहा है एम्प्लॉयर्स को. ठीक है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा 2100 में से तुमने 1750 माइनस किया, कितना आ गया ये हमारा 350. ये क्या आया, ये आया तुम्हारा प्रॉफिट. ओके प्रॉफिट. अब 350 जो आया है इसमें से क्या हुआ है, इन्होंने प्रॉफिट में से 5% दे दिया किसको, बोनस में. तो कितना आ गया ये 0 0 गया, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 पंचे 10, 17.5 लाख रुपीज़. ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ई करेक्ट. नेक्स्ट अब यहाँ देखो क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लीस्ट प्रोडक्शन ऑफ टोयोटा ऑन द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मारुति इन द गिवन डाटा. ठीक है तो टोयोटा का लीस्ट प्रोडक्शन ब्लू वाला देखो सबसे कम कौन सा है 200, तो टोयोटा का है 200. और मारुति में सबसे कम किसका है 2002 में ही किसका 3 है. या फिर यहाँ पर हाईएस्ट पूछा ना मारुति का, तो मारुति का हाईएस्ट कहाँ पर है ये 700. ठीक है तो इसका परसेंटेज पूछा है तो कितना हो जाएगा 200/700 × 100 या फिर 200/7. इसको क्या लिख सकते हो 7 दूनी 14 और कितना बचा यहाँ पर 6 7 8 56, तो 28.6%. ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस. अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एंड गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक करके बताया करो, तो हमें पता लगे कि कैसा जा रहा है, या फिर आप कुछ चाहते हो तो वो आप कमेंट करके बताओ.